मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतगुरुदेव संत गोपीदास साहिब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सौप्रेम साहिब बंदगी साहिब बंदगी शब्द के बारे में अभी प्रियंका जी ने कुछ बातें स्पष्ट की। ये एक अभिनंदन का बड़ा अनूठा शब्द है। हिंदी भाषा का है, अंग्रेजी का नहीं है, उर्दू फारसी नहीं है। साहब का मतलब होता है सौ से सभी, व से हृदय, व से विद्यमान। तो साहब शब्द परमात्मा का एक पर्यायवाची शब्द है। परमात्मा को कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परम पिता कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है। ये शब्दों की लड़ाई सामाजिक संगठन वाले और राजनीतिक संगठन वाले करते हैं। साधु संतों के बीच इन शब्दों की कोई लड़ाई नहीं है। जो हमारा बाह्य व्यवहार है उसके आधार पर मानव समाज बहुत सारे संप्रदाय और जातियों में बटा हुआ है। जन्म लेने पर, बच्चे के जन्म लेने पर कैसे खुशी व्यक्त करना है, बच्चे के साथ क्या करना है, छठियार करना है कि कुछ और करना है, खतना करना है कि यज्ञोपवीत करना है, शादी में खुशी कैसे मनाना है, किस तरीका से शादी का रस्म रिवाज होगा, कोई घर में मरेगा तो दुख कैसे मनाना है, दुख व्यक्त कैसे करना है, उसके आत्मा के शांति के लिए किस तरह की क्रियाएं करनी है। इन सब बातों को लेकर के मानव समाज अलग अलग संप्रदाय और जातियों में विभक्त है। अक्सर लोग कहते हुए सुने जाएंगे, आप लोगों में ऐसे होता है, हम लोगों में ऐसे होता है। अरे ये आप लोग और हम लोग क्या बना रखे हो? तो भाई ये सामाजिकता है, सांप्रदायिकता भी है। कोई मरने पर जला रहा है तो हिंदू हो गया, कोई मिट्टी दे दिया तो मुसलमान हो गया, क्रिश्चियन हो गया। तो इस तरह से ये सब बाह्य व्यवहार है। मरने के बाद 13 दिन तक क्रियाक्रम होगा कि 12 दिन तक होगा, 11 दिन तक होगा, 3 दिन तक होगा। शादी के जो रस्म रिवाज है, ये छठियार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, ये सब बाह्य क्रिया है। धर्म बाहरी क्रिया नहीं है। धर्म तो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक अवस्था है धर्म और अध्यात्म। और उस अवस्था में जब आप विचार करेंगे तो सारे मानव जाति का, सारे मानव समाज का एक ही धर्म है। आंतरिक अवस्था की बात करें तो दया को आपने बाहर देखा है क्या? दया आपके अंदर होता है, आपके अंदर का एक भाव है। तो ये दया हिंदुओं को करना चाहिए कि मुसलमानों को करना चाहिए, कि सिखों को करना चाहिए, कि ईसाइयों को करना चाहिए, कि सबको करना चाहिए?
सबको और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, करते भी हैं। सभी संप्रदाय के जो लोग हैं उनमें दया की भाव आपको मिलेगा। अब परसेंटेज थोड़ा इधर उधर रहता है, उसके अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कुछ संप्रदाय विशेष होते हैं, इनमें मेजोरिटी के अंदर आपको दया का भाव नजर नहीं आएगा, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा वर्ग ही सही वो दयालु होता है। किसी संप्रदाय में बहुसंख्यक जो है वो दयालु हो गए, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा वर्ग होगा जो बहुत निर्दयी होगा। तो दया अंदर होता है, हमारे एक भाव है दया, और इस अंदर के इस भाव की अभिव्यक्ति कैसे दिखती है? जब हम किसी को सताते नहीं है, कोई अगर सता रहा है तो उसको जितना रोक सकते हैं रोकते हैं। हिंसा हम नहीं करते, कोई हिंसा कर रहा है तो उसको रोकते हैं। किसी की हत्या नहीं करते, और कोई हत्या करता है तो रोकते हैं। और हत्या करके खा लेना, ये कैसा दया है या निर्दयता है? निर्दयता। किसी जीव की हत्या कर देना और उसको तेल मसाला में डाल करके खा लेना, ये दया है कि निर्दयता है? ये किसका धर्म हो सकता है? तो मेरे हिसाब से धर्म और अध्यात्म किसी जाति विशेष का, किसी संप्रदाय विशेष का अलग अलग नहीं होता। अब आप लोग में से बहुत लोग हमसे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको मौका मिला है, हम अपना जीवन का अनुभव, अपना दर्शन बता रहे हैं। आपको भी मौका मिलेगा, आप भी बता सकते हैं। तो परमात्मा के नाम को लेकर के सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन ये विवाद कर सकते हैं, लेकिन साधु संत लोग परमात्मा के नाम को लेकर विवाद नहीं करते। संतों के बीच ये निर्विवाद है कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही है। ये निर्विवाद है संतों के बीच। कोई ऐसे संत नहीं, चाहे वो निर्गुणवाद के हो या सरगुणवाद के हो, और सच कहे तो संत न निर्गुणवाद और सरगुणवाद के संत नहीं होते हैं। संतों को हम बांट देते हैं। जैसे हमने धर्म को बांट दिया, हमने भगवान को बांट दिया, वैसे ही हम संतों को हम बांटते हैं। संत निर्गुणवाद के और सरगुणवाद के नहीं होते। संतों की सत्य की जो अनुभूति है वो एक ही है, और वो ये है कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है, परमात्मा एक है, और बाकी जितना चीज दिख रहा है ये सब उसी परमात्मा का अलग अलग रूप है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, परमात्मा कण-कण में है, परमात्मा हर जगह है, कहते भी हैं। लेकिन जब परमात्मा हर जगह है तो कोई नीची जाति का कैसे हो सकता है? कोई गरीब पैसा कम होने के चलते अनादर का पात्र कैसे हो सकता है? तिरस्कार का पात्र कैसे हो सकता है? कोई सिर्फ किसी जाति विशेष परिवार में जन्म लेने के कारण अपमान का पात्र कैसे हो सकता है? किसी को किसी जाति विशेष में जन्म लेने के चलते उसको पढ़ाई के अधिकार से वंचित करना, उसको विकास के अधिकार से वंचित करना, ये परमात्मा सब जगह है, इसके अनुकूल तो नहीं है ये बात।
उसी तरह से परमात्मा कण कण में है, परमात्मा सब जगह है। और उसी में से एक मुर्गा को देखा, पकड़ा, उसका गर्दन ममोड़ा और उसको जो है धारदार चीज से गर्दन काट दिया और खा लिया, और कहता है परमात्मा सब जगह है, हम तो हिंदू हैं, हम तो मुसलमान हैं, मेरा अल्लाह सब जगह है। अरे भाई कहा तो कि तेरा अल्लाह जो है मुर्गा में नहीं है, तेरा अल्लाह जो है गाय में नहीं है, बकरा में नहीं है। और ये भी कहा दो कि भाई तुम्हारा शंकर भगवान या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, जो भी हिंदू के भगवान है, मुर्गा में नहीं है, बकरा में नहीं है, नीची जाति में नहीं है, गरीब में नहीं है, तब तुम उसका अपमान करते हो। दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती? अब परमात्मा का बंटवारा पूरब और पश्चिम करके भी हो जाता है। भगवान राम का पूरब है तो रहीम जो है ये मध्य एशिया के हो गए, और ईसा मसीह जो है वो पश्चिम भारत, पश्चिम विश्व के पश्चिमी देशों के ईसा मसीह हो गए। मतलब भगवान का भी जो है क्षेत्र बांट दिया गया। अगर सही में भगवान राम को आप मानते हैं कि वो भगवान है, तो पूरे ब्रह्मांड के होंगे ना। हिंदुओं के कैसे हो सकते हैं? वो मुसलमानों का भगवान अलग कैसे हो सकता है? और अगर मुसलमान का भगवान सही है तो फिर वो केवल मुसलमान का कैसे हो सकता है, हिंदुओं का कैसे नहीं होगा? और ईसा मसीह क्रिश्चियन के जो हैं वो अगर सन ऑफ गॉड हैं तो गॉड सिर्फ ईसाइयों का कैसे हो सकता है? थोड़ा सा सोचने का बात है। हम आप लोगों को ज्ञान देने नहीं आए हैं। हमको पता है कि ज्ञानी लोग से दुनिया भरी पड़ी है, और बिहारी लोग तो बस ज्ञान में तो बहुत आगे हैं। बिहारी लोग को ज्ञान देना तो बहुत मुश्किल काम है, और हम उतना मुश्किल काम नहीं करते, हम आसान काम करते। हम आप लोग को झकझोरने के लिए आए, हम आपको जगाने के लिए आए कि आप जागिए। आप बातें तो कुछ और करते हैं, सोचते कुछ और है, अब करते कुछ और है। आप कहते हैं कि आपका भगवान विष्णु है, और कहा जाता है कि वैष्णव जन तो ते मेरे कहिए जो पीर पर आई जानी रे। वैष्णव उसको कहते हैं जो दूसरे का दर्द जानता है। आपका क्या यही कर्तव्य है? मुर्गा खाना आपके एक्शन में होना चाहिए क्या? अगर आप अपने को वैष्णव मानते हैं, अगर आप अपने को विष्णु का भक्त मानते हैं, अगर आप जय श्री राम करते हैं, तो मुर्गा की हत्या करके आप क्या श्री राम का जय कर रहे हैं कि आप श्री राम का पराजय कर रहे हैं? बकरा की हत्या करके आप श्री राम के विचार को, श्री राम के सच्चाई को आगे कर रहे हैं कि पीछे कर रहे हैं? भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार कहते हैं ना। तो वैष्णव जन मतलब राम का जन, राम का जन को करना चाहिए क्या? ऐसा दूसरे को पीड़ा देने वाला काम करना चाहिए क्या? तो आज यहाँ कोई भी जो मौजूद है जो अपने को हिंदू कहता है, वैष्णव समझता है, हिंदुओं के देवता जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव हैं। ये तीनों लोग का हेड है, ये जोड़ी हैं। आप उनकी पूजा करते हैं, तो आज से समझ लीजिए, हम आपको बुरा लगे या भला लगे, हम आपको चुनौती देते हैं, हम आपकी भक्ति को चैलेंज करते हैं। अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं, अगर आप विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं, तो मुर्गा का मांस खाना आपके लिए बहुत बड़ा पाप है। बकरा का मांस खाना, मछली खाना, अंडा खाना ये आपके लिए महापाप है, धर्म विरुद्ध है, आपके धर्म के विरुद्ध है। हम आपको अलग धर्म का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, जो आप कहते हैं उसको हम याद दिला दे रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो यहाँ आकर के बोलिए, तो यहाँ करके बोल दे कि नहीं, विष्णु का भक्त होने के लिए दूसरे को कष्ट देना सही है। विष्णु का भक्त का यही काम है कि तड़पा तड़पा के जीव को खा जाओ। हम हैं विष्णु का भक्त और हम खाएंगे मुर्गा। अगर आपका विष्णु भगवान ऐसे हैं तो थोड़ा हम भी सुन लें। हमने तो विष्णु भगवान के बारे में यही सुना है। एक अपना घर का, परिवार का आदमी मर जाता है
तो उसको छूने के बाद स्नान करते हैं। ढोंग देखिए जरा, उसको घर में रखते हैं तो कहते हैं जल्दी हटाओ अब। और एक मरा हुआ मुर्गा, मरी हुई मछली, मरा हुआ बकरा को अपने घर में लाते हैं और खुश होते हैं, जल्दी ले चलो किचन में, बनाओ इसको आज बढ़िया से। आज बच्चा का बर्थडे है। क्या दिमाग पर आपका पर्दा नहीं पड़ा है? क्या आपका दिमाग पलट नहीं गया है कि अपने प्रियजनों का डेड बॉडी को छूने पर नहाते हैं? जिसका गाढ़ा पसीना का, खून पसीना का कमाई से घर बना होता है, उसी घर से उसको निकाल दिया जाता है और उसके छूने के बदले नहाया जाता है। और ये मुर्गा, बकरी, मछली का मृत शरीर जो है, डेड बॉडी जो है, उसको घर में लाते हैं। अब ये बात बोलते हैं तो कोई कोई बहुत स्मार्ट आदमी बोलता है हमको, नहीं नहीं मेरे घर में ना किचन में नहीं लाते हैं, बाहर में बनाते हैं। अरे तुम किसको धोखा दे रहा है? तू बना के करता क्या है? लास्ट में तो अपना पेट में ले जाता है। वो तो किचन से भी ज्यादा तुम्हारा करीबी चीज हो गया। और वो चीज से होता क्या है? तुम्हारे खून का एक एक बूंद मुर्गा, मछली और बकरा मरा हुआ मुर्दा से बना हुआ है। किस बात का पवित्र हो? कैसे पूजा करते हो बताओ? हम यही करने आए हैं। हमारे पास ज्ञान की बातें टीवी में सुन लीजिएगा। आप जो कर रहे हैं और आप जो बोलते हैं, एक तरफ मनुष्य मुर्दा है तो नहाओगे छू करके, और जानवर मुर्दा इतना प्यारा है कि उसके अपना खून बनाते हो, खून तैयार करते हो उसी से, और फिर भगवान के पास जाते हो तो हाँ नहा लेंगे, नहा के पूजा करेंगे। क्या चीज का नहा के क्या होगा? मुर्दा जब ब्लड में चला गया, मुर्गा, मछली, बकरा तो ब्लड में है, तो नहाने से क्या होगा? स्वाद थोड़ा खराब हो गया ना भाई। सत्संग है, मीठी मीठी बातें नहीं मिलेंगी, धंधा नहीं चलाना। बहुत लोग आए, पैसा दें, ये करें वो करें, ये धंधा नहीं है। हमने अपने जीवन में पाया कि आज दुनिया में लोग दुनिया में लोग शांति और आनंद खोज रहे हैं, सब उसी के लिए भटक रहे हैं। शांति चाहिए, आनंद चाहिए। कोई उसके लिए मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई उसके लिए पैसा कमा रहा है, कोई बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, कोई जमीन लूट रहा है, शायद ऐसे शांति मिल जाए। लेकिन मिलता तो है नहीं, टिकता तो है नहीं। शांति हमने अपने गुरु की कृपा से जीवन में पाया, सत्य पर चलकर, और हम उसी चीज के लिए आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपने जीवन को सच्चा करेंगे। मुर्दा से प्रेम है इतना कि मुर्दा को खा जाते हैं, तो अपने जनों से क्यों इतना ये करते हैं? उस समय भी मत नहाइए, मुर्दा को छुइए, मुर्दा को उसके साथ जाइए, अंतिम संस्कार करिए, आइए आराम से घुसिए घर में, पूजा पाठ करिए। कि ऐसे भी तो अब मुर्दा के शरीर से तो बना हुआ ब्लड है, वो लेके आप पूजा पाठ कर रहे हैं। और अगर मुर्गा खाना, मछली खाना, बकरा खाना अच्छा चीज है, बढ़िया खाना है वो, तो अपने भगवान को नहीं चढ़ाइए। भगवान को क्या चढ़ाते हैं? जो हमें अच्छा लगता है, बढ़िया चीज लगता है वो चढ़ाते हैं ना, भोग लगाते हैं ना। खीर का भोग क्यों लगाते हैं? दूध का भोग क्यों लगाते हैं? खीर और दूध आपको पसंद नहीं आता। बर्थडे मनाएंगे तो नॉनवेज चाहिए, और भगवान को खीर और दूध चढ़ाते हैं। भगवान को भी नॉनवेज चढ़ाइए, तब हम माने आपको। ये दोनों नहीं चलेगा कि हम खाएंगे भी और गाएंगे भी कि नहीं ये अच्छा चीज नहीं है। अच्छा चीज है तो बढ़िया से खाइए, अपने भगवान को भी चढ़ाइए। खराब चीज है मत खाइए। धर्म विरुद्ध चीज है, छोड़ दीजिए। आज से छोड़िए, अब भी से छोड़िए। कोई धर्म के अनुकूल ये हो ही नहीं सकता। जैसे हिंदू धर्म के लोगों के पास खाने का बहुत सारा तर्क है, बकरा, मछली, मुर्गा खाने का तर्क उनके पास बहुत सारा है, वैसे मुसलमानों के पास भी बहुत सारा तर्क है, क्रिश्चियन के पास भी बहुत सारा तर्क है। लेकिन क्या इस क्रूरता को, जिस क्रूरता के साथ जीवों की हत्या की जाती है, उसको धर्म स्वीकार किया जा सकता है क्या? नहीं। ये कोई संप्रदाय विशेष क्रूरता को अपना धर्म घोषित कर सकता है क्या?
तो ग्रंथों में तो दया की बातें होंगी। आप अपने धर्म को ऊंचा करते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा करते हैं, और करते क्या है? धर्म का विरुद्ध काम। तो ये बदलना होगा। साईं से साचे रहो, साईं साच सुहाए। परमात्मा को सच्चा की नहीं पसंद है। एक बार एक चोर जो है वो रात को बहुत जगह घूमा, उसको कहीं कुछ जुगाड़ नहीं बैठा, तो एक मंदिर में घुस गया। मंदिर में गया तो देखा कि शिवलिंग है, उसके ऊपर चांदी का बना हुआ कुछ है सजावट के लिए। अब उसको चोरी करने का सोचा, बहुत तरह का उपाय लगाया कि वहां तक कैसे चढ़े, कुछ था नहीं वहां, तो लास्ट में वो शिवलिंग पर ही चढ़ गए। अब शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहते हैं? अरे आप, हम तो ये चोरी करने के लिए चढ़ गए। बोले हम आज तक इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा भक्त हो जो खुद को चढ़ा दे। लोग आते हैं हमारे ऊपर, पानी चढ़ा के चले जाते हैं, दूध चढ़ा के चले जाते हैं, फूल चढ़ा के चले जाते हैं, खुद को नहीं चढ़ाते। तुम एक पहला आज आया जो खुद को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसीलिए हम खुश हो गए, हम प्रकट हो गए। देखिए सीधी सादी बात, शिवलिंग पर ही चढ़ गए हो, वो सोच के तो चढ़ा नहीं। तो हम लोग जो काम करें वो काम ठीक से करें। अब वो चोरी कर रहा था तो ठीक से कर रहा था, वो ये ख्याल नहीं किया कि शिवलिंग है तो इस पर हम कैसे चढ़े। चोरी करना है तो चढ़ गया उस पर भी। तो अगर आपको खाना है, मांस मछली अंडा बकरा बकरी सब खाना है, बढ़िया से खाइए। जन्मदिन में खाइए, मरणदिन में खाइए, प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद बांटिए, सही चीज है। अपने को वैष्णव जन मत बोलिएगा। हिंदू का मतलब होता है हिंसा से दूर। अब जो मुर्गा खा रहा है, बकरी खा रहा है, मछली खा रहा है, वो हिंसा से दूर कैसे है? खाली इसलिए कि वो डायरेक्ट हत्या नहीं कर रहा है। अभी आप लोग खूब न्यूज देख रहे हो, अतीक अहमद का जो हत्या हुआ, उसका जो गैंग है, तो अतीक अहमद तो साबरमती जेल में था, जिसका हत्या करवाया उमेश पाल का। उसको क्यों बनाया गया? FIR में उसका भी नाम दर्ज क्यों किया गया? उसकी पत्नी जो है वो तो वहाँ हत्या का जो वीडियो है उसमें तो नहीं है, उसको क्यों बनाया गया? ये लोग सब साजिशकर्ता में इन लोग का नाम दिया गया। तो जब इतने सारे मुर्गे बकरी बकरा मछली का हत्या का केस परमात्मा के यहाँ खुलेगा, आपका नाम साजिशकर्ता में होगा। आपने खाने का साजिश रचा है जिसके चलते कोई काटा है। आप काटे नहीं है, आप कटवाए हैं। कोई सिम काट दिया है, उसके ऊपर केस हो रहा है। कोई मर्डर करने वाले को पैसा दिया है, तो मुर्गा को काटने वाले को आप पैसा देते हैं कि नहीं? आप पर केस बनेगा कि नहीं? बच नहीं सकते हैं। जीव मत मारो बापूगा, सबका एक ही प्राण। जो प्राण मुर्गा में है, बकरी में है, मछली में है, वही प्राण हमारे अंदर भी है। और कुछ लोग जो है इस सब बात से कुतर्क पर उतर आते हैं, तो कहते हैं तो आप धान खाते हैं, पौधा में भी तो जीव है। अब वो पौधा के प्रति इमोशनल हो गए। पौधा का आज तक छटपटाहट नहीं सुनाई दिया कभी। अरे धान का पौधा का 90 दिन उसका आयु ही है, 3 महीना का। आप नहीं भी काटिएगा तो पक करके अपना वो गिर जाएगा। आप उसका सदुपयोग किए। कहाँ धान का रुलाई जो है दूर दूर तक जाता है भाई। आम में से आम के पेड़ से आप फल ले लिए, कहाँ आम चिल्लाने लगता है, छटपटाने लगता है, सुने क्या करिए। और इन सब से बढ़कर बात आज आपको बताते हैं उस तरह के कुतर्की लोगों को जवाब देने के लिए, जो कुतर्की कहता है कि अब जीव हत्या जानवर को मारने से है तो पौधा को भी मत मारिए। वैसे कुतर्की लोग के लिए आपको बता रहे हैं।
ग्रंथों में लिखा हुआ है तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ के कारण चारों धारिंदे। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तरुवर परमारथ के कारण देह धारण किया। तरुवर मतलब पेड़ पौधे, सरोवर मतलब तालाब, संत जन जानते हैं आप, और बादल, बादल क्या पानी अपना पीने के लिए टंकी बना के रखा हुआ है, उसका घर परिवार को पानी पीना है क्या? बादल अपना पानी बरसाने के लिए ही रखा है। तालाब अपना पानी किसके लिए रखा है? कोई दिया है, सबके लिए है। संत जन का जीवन क्या है? सबके लिए है। अब बताइए हम वहां से आकर के क्या कर रहे हैं? तो मुर्गा मुर्गी का वकालत कर रहे हैं, जिसको कुछ पता भी नहीं है कि कोई है जो बैठ करके हम लोग का जान के लिए कितना लोगों का उल्टा पुल्टा बात सुन रहा है। कोई अल्लाह नजर से हमको कुछ गाली में बक रहा होगा, पता नहीं। फूल बरसेगा ये सोच के हम थोड़ी बोल रहे हैं, जो बरसाना है बरसा लो, लेकिन हम यही बोलेंगे क्योंकि ये सत्य है। तो तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ के कारण चारों धारिंदे। आप भी दिखा दो कहीं ग्रंथ में से खोज करके कि मुर्गा जो है परमारथ के कारण देह धारण किया है, तो हम मान लें कि भाई वो परमारथ कर दिया, आप काट दिए, अब उसका मांस खा लिया, वो परमारथ उसका सफल हो गया जीवन। कहते हैं कि ये लोग बना ही इसलिए है, मुर्गा बकरा बकरी बना ही इसलिए है, उसको खाना जरूरी है। अरे तुम किस लिए बना तुमको अभी तक पता चला? और मुर्गा क्यों बना ये तुमको पता चल गया? पहले अपना पता लगाओ कि तुम किस लिए बना, तब तेरा बोलना शोभा देगा कि मुर्गा किस लिए बना। और तब कहेगा कि नहीं जानते हैं, सब नहीं खाया जाएगा ना, जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगा, मुर्गा का बकरा बकरी की जनसंख्या बढ़ जाएगा। अरे कहाँ मुर्गा के चलते कोई दिक्कत हो रहा है भाई? उसके जनसंख्या से बढ़ने दो ना। सबसे ज्यादा दिक्कत तो आदमी के जनसंख्या से हो रहा है। रोड ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर बन नहीं रहा है कि जाम होने लग जा रहा है। अभी सिंगल लेन है, होता है कि जाम लग रहा है, चलो 4 लेन बना दो, 4 लेन भी जाम हो जा रहा है। इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है कि जहां भी सिंगल लेन है वहां डबल लेन होता है, तब तक जनसंख्या हो गया। हर जगह धक्का धुक्का मारा मारी चल रहा है आदमी के जनसंख्या के चलते। तो शुरू कर दो। और हमने जाना है साइंस में कि आदमी का मांस सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो तुम जनसंख्या कंट्रोल करना चाहते हो तो आदमी का ही जनसंख्या पहले कंट्रोल करो, शुरू कर दो। ये सब तर्कवादी लोग हैं, अपने गलत काम के लिए कुतर्क देते हैं। सीधी सादी बात है कि अगर धर्म की बात करते हैं, अपने को धार्मिक मानते हैं, अपने को आध्यात्मिक का ABCD भी सोचते हैं कि अध्यात्म का ओ से हम शुरू करेंगे, तो पहला काम है जीव हत्या खत्म करिए, बंद करिए। जीव हत्या का जो तंत्र चल रहा है उससे अपने को बाहर करिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना छोड़ देंगे तो क्या बाकी सब छोड़ देगा? अरे तुम्हारा अपना ठेका है ना भाई, अपना जिंदगी का अपना जवाबदेही है। हम अपने को बाहर निकाल सकते हैं। आज ये जो मानव जीवन हमें मिला है, इसको पहले हम तो समझे कि ये जीवन हमें क्यों मिला है, कितना बड़ा ये मानव जीवन है। ये मानव जीवन के बारे में तरह तरह की बातें हम लोग करते हैं। कोई कहता है ये 2 दिन का मेला है, 2 दिन का मेला है ये। हम कहते हैं कि मानव जीवन एक बहुत बड़ा अवसर है। और हमारी ये बात रामचरितमानस में जो एक लाइन है उससे मिलती जुलती है, जिसमें भगवान राम जब अयोध्या लौट रहे हैं, जिसके लिए दिवाली मनाया जाता है, उस अवसर पर भगवान राम कहे हैं कि बड़े भाग्य मानो तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला है। इसका क्या किया जाए, क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए। देखिए, एक घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही होगा, एक गधा का बच्चा गधा ही होगा, लेकिन एक आदमी का बच्चा गधा भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, और भगवान राम और भगवान कृष्ण की तरह भगवान भी हो सकता है, ईसा मसीह की तरह भगवान भी हो सकता है।
सदगुरु कबीर की तरह परमात्मा हो सकता है, महावीर जैन की तरह वो भगवान हो सकता है, गौतम बुद्ध की तरह वो भगवान हो सकता है, आदमी का बच्चा। अब आपके पास ये मानव जीवन पाकर कितना बड़ा अवसर हो गया। एक तरफ आप जानवर के जैसा जिंदगी को जी सकते हैं इसी मानव जीवन को। ऐसा लोग जैसा सुन रहे हैं, आप सब क्रिमिनल सब क्या है, दैत्य है, सब राक्षस है, सब जिसको पहले आप सुनते थे रामायण महाभारत के समय जो राक्षस सब के बारे में सुनते थे, वैसे आज भी राक्षस है। ये क्रिमिनल और आतंकवादी सब मानव जीवन में मानव रूप धारण करके राक्षस है। और उस राक्षस के नीचे, राक्षस से थोड़ा ऊपर आइएगा तो यही मानव जीवन में पशु लोग हैं, जो मानव जीवन पाकर पशुता करते हैं, जानवर के जैसा व्यवहार करेंगे। मतलब वो हत्या नहीं करेंगे तो किसी को बड़ी बुरी तरह से मारेंगे, टॉर्चर करेंगे। ये पशुता वाला एक लेवल है, जो लोग मानव का रूप धारण किए हैं लेकिन पशुता उनके अंदर है पूरी तरह से। इसके ऊपर आते हैं तब मानव जीवन, मानव के रूप में आपको कुछ इंसान मिलेंगे, बड़े कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और इंसान के ऊपर जब आप जाएंगे तब इसी मानव रूप में आपको साक्षात परमात्मा भी मिलते हैं। पहले भी मिले हैं, आज भी मिलते हैं। पहले भी लोगों ने पहचानने में भूल किया है, आज भी करते हैं। भगवान राम जिनकी पूजा आज करोड़ों लोग कर रहे हैं, जिनके नाम पर आज अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, जिनके नाम पर आज इतना लोग नारे लगाते हैं, जान देने के लिए तैयार है, जान लेने के लिए तैयार है। त्रेता युग में भगवान राम को भगवान के रूप में कितना लोग देखे थे। कोई उनको दशरथ पुत्र देखा, कोई उनको रघुकुल का जो है प्रतापी राजा देखा, कोई उनको क्षत्रिय समझा, कोई उनको बड़ा वीर समझा। भगवान किसने समझा? हनुमान जी समझे, सबरी समझी, वो केवट निषाद राज समझा, विभीषण समझा, गिने हुए लोगों ने समझा। जो समझा उसका क्या हुआ? अमर हो गया, उसका जीवन का कल्याण हो गया। और जो नहीं समझे, आप नाम बता सकेंगे? नहीं बता पाइएगा। इतना लोग, अनगिनत लोग हैं वो नहीं समझे। भगवान राम को देखे, भगवान राम से मिले, उनसे बातें किए, उनकी चर्चाएं सुनी, लेकिन उनको पहचान नहीं सकी। फिर वही द्वापर युग में फिर वही हुआ। भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में कितने लोगों ने समझा? कोई यदुवंश का राजा समझा, बहुत कौन सेना थी उनकी, वो इतनी बड़ी सेना है उनके पास। कोई उनको छलिया समझा, कोई उनको बांसुरी बजाने वाला समझा। ऐसे ही लोग समझे। लेकिन अर्जुन ने उनमें नारायण का दर्शन किया। पांडव लोगों ने किया, तो पांडव लोग मानव रूप में ही स्वर्ग गए, ऐसा आप लोग कहानी जानते हैं। तो यही मानव जीवन में परमात्मा स्वरूप भी जीवन जीने वाले हैं, जो जीवन जीकर चले गए और दुनिया उनकी हजारों हजार वर्ष बाद भी पूजा करती है। और आज लोग अपना वंश चलाने के लिए, मेरा वंश चले, इसके लिए बेटा होना बहुत जरूरी है। बेटा पैदा करने के लिए न जाने कितने तिकड़म करते हैं, लेकिन उनका नाम खत्म है। या कोई ऐसा है जो अपने से 5 जनरेशन ऊपर के परदादा का नाम बता सके? 5 जनरेशन ऊपर का कोई ऐसा है जिसको देखने के बाद गांव के लोग उसका 5 जनरेशन ऊपर का नाम लेके कहते कि देखो उसका फलनवा है? कहां नाम चल रहा है? झूठ मूठ का। लेकिन भगवान राम का देखिए नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? अच्छा, लौह कुश का बेटा कौन था? कोई जानते हैं लौह कुश का बेटा के बारे में? नहीं। भगवान राम का पोता के बारे में कोई जानते हैं? नहीं। नाती के बारे में जानते हैं भगवान? नहीं जानते हैं। फिर भगवान राम का नाम कैसे है? ऐसे हमको कहीं सुनने को मिला कि अभी भी वो वंश है भगवान राम का, लेकिन कहीं नाम पता वैसे करके नहीं है। भगवान राम को कैसे पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण का वंशज लोग को जानते हैं आज कहां पर है? भगवान कृष्ण की पूजा कैसे हो रही है? उनका बेटा के चलते हो रहा है क्या? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। कौन चढ़ाया होगा? क्रिश्चियन लोग चढ़ाए होंगे? नहीं ना। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उस समय ईसा मसीह को
मानने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनको प्रेम करने वाले लोग अगर ज्यादा संख्या में होते तो सूली पर चढ़ाने देते? नहीं, नहीं ना। इसी से समझ जाइए, ईसा मसीह जब मानव रूप में प्रकट थे उस समय उनकी पूजा करने वाले लोगों की संख्या कितनी रही होगी? मोहम्मद पैगंबर के बारे में भी सुनते हैं कि उनका भी जीवन युद्ध करते हुए ही बीत गया। गौतम बुद्ध के बारे में कहानियां हैं। गौतम बुद्ध कितने गांवों के तरफ से जाते थे तो उनके ऊपर पत्थर फेंका जाता था, उनको गालियां देते थे लोग, क्योंकि वो जातिवाद का विरोध किए और भी बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियां थी उसका विरोध उन्होंने किया, तो इसके लिए उनको बहुत चीज का सामना करना पड़ा। तो ये सारे महापुरुष जिनकी आज दुनिया पूजा करती है, गौतम बुद्ध की पूजा शायद इंडिया में उतना नहीं होती जितना विदेश में होता है। तो आज दुनिया जिन महापुरुषों की पूजा कर रही है, जिनका हजारों हजार वर्ष के बाद भी नाम है, जिस नाम को कमाने के लिए आप बेटा पैदा करते हैं, जिस नाम को कमाने के लिए आप चाहते हैं कि हम स्कूल बनवा दें, हम एक बस चलाएंगे, उस बस में मेरा नाम रहे, आप तरह तरह का उपाय करते हैं कि मेरा नाम रहे, और अपना बाल बच्चा ही पूजा नहीं कर रहा है। अपना बाल बच्चा जिसको अपना पूरा खून पसीना का कमाई लगा दे रहे हैं, वो भी पूजा नहीं कर रहा है। वो भी कहता है कि क्या पापा तुमने मेरे लिए क्या किया। उसके पापा को देखो ना, अडानी का बेटा देखो, उसका पापा उसके लिए क्या किया, फेल हो गए वहां भी। और कोई है जिसकी पूजा संसार कर रही है, हमारे आपके जैसा ही मानव रूप में आया, तो हम आपको झकझोरना चाहते हैं। वही जीवन आप लेकर के कहां है? क्या आपका जीवन वो नहीं हो सकता है? ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ कोई मानव के रूप में राक्षस यहाँ नहीं आया होगा, सत्संग में वो आ ही नहीं सकता। मानव के रूप में कोई पशु भी यहाँ नहीं आया होगा। यहाँ जो आए हैं सब मानव के रूप में इंसान आए हैं। अब हम आपको कह रहे हैं कि इस इंसान के जीवन से एक कदम और ऊपर उठिए। कोई मांस मछली खाने वाले भी अगर आ गए हैं तो गलती से खा रहे हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं मिला। आज हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास किए समझाने का, अब शायद वो छोड़ देंगे अगर उनके अंदर इंसानियत होगी तो। लेकिन हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि इंसान से ऊपर एक जीवन है। उस जीवन में आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे बोले ना, अच्छे इंसान मिल जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। इंसान से ऊपर जिनका जीवन है, जिनमें परमात्मा प्रकट रहते हैं, वो जीवन साधु संतों का होता है। वो जीवन परमात्मा पुरुष महापुरुषों का वो जीवन होता है, जिनके बारे में ग्रंथों में वर्णन है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगति सो वैकुंठ न हो। साधु संतों के संगत में जो आपको आनंद मिलेगा वो वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम वो आनंद को जानेंगे तब ना। अभी तो हम खाली पैसा वाला आनंद जान गए हैं। लोगों को देख लेकर पैसा रहता है, गाड़ी ले लिया है, एसी ले लिया है, ये कर लिया है, इतना घर है, इतना फ्लैट है, इसी सब में हम अटके पड़े हैं। बड़े लेवल का आनंद का हमें पता कहाँ है। साधु संतों के बारे में हम यही जानते हैं, वो टीवी में देख लिए, वो आसाराम बापू, वो राम रहीम, वो ऐसे जेल चला गया, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे अपहरण कर लिया, वो ऐसे बलात्कार कर, इतना ही जानते हैं। अरे जो हजारों हजार साल से इतिहास चला आ रहा है, वो साधु संतों के बारे में कहता है कि राम मिलन के वास्ते जो तू खड़ा उदास, साधु संगति साध लो राम उन्हीं के। ग्रंथ ये कह रहा है। ग्रंथ कहता है कि संत हमारी आत्मा, हम संतन के देह, संतन में हम यूं रमे ज्यों बादल में मेह। ग्रंथ में परमात्मा की तरफ से कहा जा रहा है कि परमात्मा कह रहे हैं कि संत हमारी आत्मा है, और परमात्मा खुद को संतों का देह बोल रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि संतों में हम इस तरह से रमे हुए हैं जैसे बादल में पानी है। बादल में पानी के अलावा और है क्या? पानी ही तो कंडेंस होकर के बादल है, वही मेल्ट करके वर्षा कर देता है। तो
तो संतों के जीवन के बारे में ऐसी बातें ग्रंथों में कही गई है। लेकिन अब आज हम लोग तो नौकरी वाला पढ़ाई करते हैं ना, नौकरी कौन पढ़ाई से मिलेगा? अपने भी वही करते हैं, बाल बच्चा को भी वही कराते हैं, ना ग्रंथ पढ़ने का फुर्सत है, ना सत्संग में जाने का फुर्सत है। अभी नागेंद्र जी ये सत्संग कार्यक्रम कराए, कुछ लोग नागेंद्र जी के जोर पर चले आए होंगे, कुछ लोग प्रकाश जी के जोर पर चले आए होंगे। प्रेम से कितने लोग आए, खुशी होकर के, सत्संग है, बड़ा आनंद आएगा, ऐसा कोई है? हम लोग देखिए वो उधर से हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को बता दें कि अभी यहाँ एक हवन कुंड अगर होता ना, हवन कुंड तैयार करते और 10 गो भेषधारी पंडित बैठा देते यहाँ, और उसके बाद होता कि 1001 का हवन जो चढ़ाएगा उसका ये मनोकामना पूरा होगा, 2001 का हवन, 5000 का हवन। बहुत लोग आते चढ़ाते, क्योंकि वो बाह्य क्रिया है, उनको बाहर दिखाई दे रहा है कि कुंड बना है, आग लगा है, कुछ झोंका जा रहा है, कुछ मंत्र चल रहा है, कुछ होगा तो भगवान आशीर्वाद देंगे। ये बाह्य क्रियाओं पर लोगों का बहुत यकीन है। होता क्या है आप जानिए, हम तो कभी ये सब किए नहीं। कोई यज्ञ करा दीजिए, उसमें वो दिया रखने के लिए कहीं कि एक दिया रखेंगे 501, एक दिया 1001, ऐसे करके होगा, देखिए उसमें चढ़ा देंगे। तो बड़ा आसान बात है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो। लेकिन सत्संग क्या होगा, सत्संग से क्या होगा? अरे कोई बाबा बाबा आएंगे, उपदेश देंगे, तो क्या होगा उससे? अरे जो होना है सत्संग से ही होगा। क्यों ऐसा क्यों? थोड़ा सा जगिए, थोड़ा सा विचार करिए, हम जो बता रहे हैं उस पर देखिए उसको कि सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अरे कोई परमात्मा को खुश करने के लिए हवन कुंड लगा दिया है, कोई परमात्मा को खुश करने के लिए यज्ञ कर रहा है, कोई परमात्मा को खुश करने के लिए मंत्र पढ़ रहा है, महामृत्युंजय जाप या कोई जाप, या कोई कुछ कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप एक बात बताइए, जिस परमात्मा का पूरा ब्रह्मांड है उसको हम लोग कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं, औकात नहीं। आग जला देंगे तो कुछ उनको मिल जाएगा क्या? अरे इतना बड़ा सूरज का आग जला के रखे हुए, यज्ञ में हम उनको क्या दे सकते हैं? नारियल चढ़ा के हम कुछ दे सकते हैं उनको? दूध चढ़ा करके कुछ दे सकते हैं क्या उनको? पानी चढ़ा करके कुछ दे सकते हैं क्या हम उनको? परमात्मा को क्या देंगे हम? उनके पास सब कुछ है और सब कुछ उनका ही है। लेकिन जब परमात्मा को खुश करने के लिए करें क्या? तो परमात्मा को खुश करने के लिए परमात्मा का जो नियम है उस पर चलिए, उनकी जो व्यवस्था है उसके अनुकूल बनिए, बस इसी में खुश है ना। और उनको थोड़ा याद करिए। अच्छा, मेरा भी आंसर सही था। आज जो लोग बाल बच्चेदार हैं वो अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते होंगे कि बच्चा मेरा पढ़ लिख जाए, अच्छा जगह नौकरी करे, फिर शादी कर देंगे, अच्छा से रहेगा। नागेंद्र जी जैसे हैं, अपना दोनों बेटा का शादी विवाह कर दिए। अब एक मोतिहारी में, एक मुजफ्फरपुर में, ये यहाँ अब दोनों बेटा अपना बीवी बच्चा में इस तरह से मशगूल हो जाए और अपना पैसा कमाने में, इस सप्ताह में एको दिन फुर्सत न रहे बाबूजी को फोन करने का, तो यहाँ दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन अगर नागेंद्र जी ये कहे तुम इतना 1000 दे देना, तो उधर फोन लगा दी मुझे, तुम इतना 1000 दे देना, हमको ये करना है, वो करना है, 2 तल्ला करेंगे, 3 तल्ला करेंगे, तब बेटा कह सकता है कि इतना जिंदगी बिता दी है, अभी तक 2 तल्ला 3 तल्ला किया, अब ये करने का मेरे पास पैसा नहीं। तो यहाँ इनकी गलती हो सकती है। तो एक पिता होकर के ऐसा नहीं कर रहे, तो परम पिता हमसे कुछ मांग रहा है क्या? अरे तो सांसारिक पिता की बात की है, जिसके पास पैसे की कमी हो सकती है और अपने बेटा से पैसा मांग सकता है, किससे मांगेगा? लेकिन वो परम पिता को तो कोई कमी नहीं है ना, तो क्या चाहेगा कि कम से कम 24 घंटा में 1 मिनट कम से कम हमको याद तो करे। करते हैं क्या?
कि कह देगा 1 मिनट, हम तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। अरे नमाज एक बाहरी क्रिया है भाई। कोई कहेगा हम अगरबत्ती दिखाते हैं, आप नहीं जानते हैं, हम इतना देर ये करते हैं वो करते हैं। ये बाहरी क्रिया है। दिल से शांत होकर के 1 मिनट के लिए भी हम परमात्मा को याद करके कृतज्ञ महसूस करते हैं। ये परमात्मा, ये जीवन तुम्हारा दिया हुआ है, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है। 1 मिनट करके देखिए, हम आपको चैलेंज करते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा। दिन में 24 घंटा में 1 मिनट। लोग कहते हैं कि फुर्सत नहीं है मेरे पास। अरे 1 मिनट फुर्सत नहीं है, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आपके जीवन में दया, प्रेम और सच्चाई नहीं होगी। निर्दयी आदमी का चित्त शांत रह ही नहीं सकता है जो 1 मिनट के लिए भगवान को याद कर पाए। हाँ, बाहरी क्रिया कर सकता है। कोई हत्या करके आके नमाज पढ़ सकता है, कोई हत्या करके मंदिर में जाकर के बैठ सकता है, लेकिन कोई हत्या करके परमात्मा को याद नहीं कर सकेगा 1 मिनट के लिए, और कृतज्ञ नहीं हो सकता है। ये परमात्मा सब कुछ तेरा दिया हुआ, अभी दूसरे का जान लेके आया, तेरा दिल में जो है क्रूरता है, वहां परमात्मा का निवास नहीं होगा। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर लेटरिन लाके वहां गिरा दिया जाए, वो महकने लगेगा तो आप बैठिएगा? तो जिस दिल में क्रूरता होगी, जिस दिल में चुगलखोरी होगा, जिस दिल में निंदा होगा, जिस दिल में दूसरे के प्रति बेमनस्य होगा, जिस दिल में धोखाधड़ी होगा, फरेब होगा, जिसमें ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, वहां परमात्मा बैठेंगे क्या? नहीं। बोल तो रहे 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट बहुत महंगा है। उसके लिए पूरे जीवन को सही करना पड़ेगा। इसीलिए तो सत्संग से भाग जाते हैं। और हवन कुंड का 1000 भी सस्ता लगता है। दे दिया, काम खत्म। यहाँ काम खत्म नहीं होता है, यहाँ काम शुरू होता है। सत्संग में आए, अब जो यहाँ से सत्य को आपने ग्रहण किया, उसको धारण करिए। धारण करना पड़ेगा। ये कोई धंधा नहीं है यहाँ गुरु जी को कुछ चढ़ा दीजिए, जाओ तेरा कल्याण हो जाएगा, वो वाला धंधा नहीं है। यहाँ चढ़ाना है तो कोई खैनी खा रहा है, वो आकर अपना चुनौती चढ़ा रहा है कि आज के बाद से हम खैनी नहीं खाएंगे। कोई सिगरेट पी रहा है, अपना सिगरेट का डब्बा मेरे चरण में आके चढ़ा दे। कोई दारू पीता है, दारू का बोतल घर में रख ले है, लेके आ जाए, हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे, चढ़ा दे आप। और बोलेंगे हम आज के बाद से ये काम नहीं करेंगे, हम उसके सिर पर हाथ रखेंगे, हम आशीर्वाद देंगे, मेरे आशीर्वाद की शक्ति उसको समझ में आ जाएगी, वो बहुत बहुत पावरफुल महसूस करेगा, उसको कोई जबरदस्ती नहीं करा सकेगा। आधा काम उसको करना है, आधा काम आशीर्वाद से होगा। आज तक वो बहुत प्रयास किया होगा छोड़ने का, नहीं छोड़ पाया, लेकिन आज आकर के देख ले, ट्राई कर ले। साधु संतों को परमात्मा इतनी शक्ति देकर भेजते हैं, ऐसे ही नहीं। इतना लोग वो जो देख रहे हैं कि मेरे चरण पर अपना सिर रखते, कोई बेवकूफ लोग नहीं और EGBG.com लोग नहीं है। लोग ये सबका जीवन बहुत गहरा है, और अपने जीवन में लोग अपने अपने जगह पर अचीवर्स हैं। इन लोगों ने नजदीक से मेरे वाणी वचनों को, मेरे आशीर्वाद के शक्ति को परखा है। पता ही नागेंद्र जी से मेरा क्या जान पहचान, क्या परिचय, क्या रिश्ता, कुछ भी नहीं। हम तो प्रकाश जी के यहाँ आए और वहां पर ही आ गए, प्रवचन सुने, उसके बाद से सालों से कनेक्शन बना हुआ है। हमसे बातें करते करते इनका गला रुक जाता है। हमने क्या किया है इनको? क्या हमने इनको पैसा दिया है? इन्होंने हमें पैसा दिया? क्या किया? कौन सा रिश्ता है ये प्रेम का रिश्ता है, ये गुरु शिष्य का रिश्ता है। जहाँ मेरे शब्द से, मेरे ज्ञान से उनके जीवन में प्रकाश आया, ऊर्जा मिली, और वो प्रकाश और ऊर्जा में उनका जीवन आगे गया, वो महसूस किए, समझे। तो साधु संतों को वो नहीं चाहिए। हमें यहाँ अगर चढ़ाना है तो आप आकर के चढ़ाइए कि हम आज के बाद से मांस, मछली, अंडा, बकरा, बकरी, ये सब राक्षसी भोजन का त्याग करते हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको पूरा ताकत मिलेगा उस त्याग को करने में। यहाँ चढ़ाना है तो अपना अहंकार चढ़ाइए कि हमने भगवान के बारे में बहुत कुछ विचार बना रखा था कि भगवान ऐसे हैं, भगवान दूध चढ़ाने से खुश होते हैं, तो भगवान तो वैष्णो देवी में है, तो भगवान तो अमरनाथ में है, तो भगवान फलाना मंदिर और मस्जिद में है।
लेकिन नहीं, आज के बाद से हम भगवान को आपके माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ग्रंथों में तो यही बोला गया है, गुरु बिन का हो न पाया ज्ञान, ज्यों थोथा बुझ छाड़ किसान। गुरु बिन ज्ञान विचार ना होए, गुरु बिन कोई न मुक्ति पावा। गुरु बिन भ्रम न भागे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। गुरु बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटि उपाय करे जो कोई। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, वृथा होए तब हूँ नहीं फल ही। गुरु के बिना दान पुण्य भी करोगे तो कभी फलीभूत नहीं होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ग्रंथों में, और आप लोग जानते भी हैं, हम केवल याद दिला रहे हैं कि जानते तो बहुत कुछ हो बाबू, पर करते क्यों नहीं हो, और सोच रहे हो कि बाद में कर लेंगे। इस गफलत में नहीं रहना। कोरोना आया, कितना लोग जो बाद में सत्संग करना चाहते थे वो लोग को लेके चला गया। किसी का हार्ट अटैक का झटका आता है, किसी का कोई झटका आया उसको लेके चला गया, कोई रोड एक्सीडेंट में चला गया, बाद में नहीं होता है। अभी सावित्री जी बोल रही थी अकाल मृत्यु के बारे में। जो गुरु के शरण में रहेगा उसकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती है। गुरु अगर सच्चा है तो, और हम उसके शरण में पक्का है तो। अब कुछ लोग दिखते हैं कि गुरु के शरण में है, लेकिन गुरु की सुनते नहीं है। गुरु भी परेशान है उनसे, लेकिन अपना दुख किससे कहेगा। वही वाला बात हो गया ना, आधा तीतर आधा पटेल अध कचरा। न गलत काम अच्छा से करता है, न सही काम अच्छा से करता है। इसीलिए कई बार देखिएगा अच्छा से गलत काम करने वाला का जीवन जल्दी बदल जाता है। हमने देखा है कि मांसाहारी से शाकाहारी वो लोग जल्दी बन जाते हैं जो कहते हैं कि हम सावन वावन नहीं देखते हैं, हम सालों भर खाते हैं। वो लोग जल्दी शाकाहारी बन जाते हैं। और जो सावन में नहीं खाएंगे, छठ में नहीं खाएंगे, या फिर खूब खाएंगे, छठ के पारण के दिन नंबर लगा देंगे, वो नौटंकी राज लोग देर से छोड़ते हैं। उनको वो तरह का नाटक करते हैं। जिनका जीवन साफ साफ है, खाएंगे तो खाएंगे, अच्छा है तो अच्छा है। मंगलवार को बृहस्पतिवार को क्या छोड़ना है? अरे हर दिन परमात्मा का है। कोई नाटक करेगा, बृहस्पति को हम नहीं खाते, क्या है बृहस्पति को? बृहस्पति को भगवान को डिस्काउंट लगा होगा। बृहस्पति को जो खाएगा उसका जो बहुत ज्यादा पाप चढ़ेगा, बाकी दिन का पाप नहीं चढ़ेगा। जीव हत्या का अंजाम बहुत भयानक है, वो भुगतना पड़ेगा। इससे हम बच नहीं सकते हैं। हम जितना जल्दी हो छोड़ दें उसी में हमारी भलाई है। आप अभी अगर आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है तो इसका कारण ये है कि पहले से आपका कुछ अच्छा कमाई भी, वही कमाई आपको यहाँ पहुंचा दिया है। लेकिन अभी नहीं चेतिएगा तो अब आपका जो ये सब जो कमा रहे हैं ना, हत्या वाला कमाई, वो आपको एक दिन गड्ढा में ले जाएगा, हम बताते हैं। इसलिए आज के बाद से इस सत्संग से कम 2 निर्णय लेकर के जाइए कि एक अभक्ष भोजन जो राक्षसी भोजन है उसका हम त्याग कर देंगे। अगर अपना भला चाहते हैं तो, अपने परिवार का भला चाहते हैं। जैसे कोई क्रिमिनल हो जाता है तो उसका परिवार भी पूरा तहस नहस हो जाता है, वैसे आप पाप कर रहे हैं, इसका फल आपको तो मिलेगा ही, आपके चलते आपका परिवार भी डिस्टर्ब होगा। दूसरा कि जो लोग नशा करते हैं, नशा शब्द जो है मतलब ही होता है नाश करने वाला, उसका तो शब्द ही है, नाश करता है, आपको अपने आप में नहीं रहने देता है। नशा लोग क्यों करते हैं? कोई खैनी खाता है तो काहे खाते हो भाई? थोड़ा नींद आती है ना तो थोड़ा कर लेते हैं, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। कोई दारू पी करके गम भुला रहा है, कोई खैनी खा करके ये कर रहा है, कोई गांजा पी करके कर रहा है। अरे अपने आप में रहना ही तो जीवन है। जो तुमको अपने आप में रहने नहीं दे रहा है उसको तुम अपना दोस्त बना लिए हो, तो तुम अपने नाश को तो मित्र बना लिए हो, अपने विध्वंस को अपना मित्र बनाए हो। ये नशा का त्याग आज के सत्संग से कर दीजिए। अपना भला चाहते हैं, कोई और फिर नहीं समझाएगा इतना जल्दी। सत्संग में बड़े भाग से आदमी जाता है। संत मिलन, हरि भजन, दया दान उपकार, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। संतों से मिलना ऐसे नहीं होता है, कोई और ऐसे नहीं समझाएगा आपको। अभी हमको और कितना बात करना है, जो यही सब में इतना समय लगेगा। तो हम कह रहे थे
कि संतों में परमात्मा के नाम को लेकर विवाद नहीं होता है। तो साहब शब्द परमात्मा का एक पर्यायवाची है। परमात्मा के जितने पर्यायवाची शब्द हैं सब परमात्मा के अलग अलग गुणों को, विशेषताओं को बताते हैं। जैसे परमात्मा शब्द ये बताता है कि सारी आत्माएं जो हैं उसमें जो परम है, जो सबसे निर्मल है, जो सर्वशक्तिमान है, उसको परमात्मा कहते हैं। परम पिता मतलब परम पिता जो सबका पिता है। एक पिता तो सांसारिक होते हैं, 2 बच्चा, 4 बच्चा, 6 बच्चा, 10 बच्चा के पिता हो गए। एक पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का जो पिता है उसको कहते हैं परम पिता। परम ईश्वर, ईश्वर ईश्वर का मालिक, ई प्लस स्वर ईश्वर, परम ईश्वर। ये बहुत सारे जो ईश्वर के रूप है उन सारे का जो मालिक है वो है परमेश्वर भगवान। उसके बाद अल्लाह, गॉड, इस सब पर्यायवाची शब्द है। वैसा ही एक शब्द है साहब। और बंदगी का मतलब होता है झुकना, समर्पित होना, नमन करना। मतलब साहब बंदगी का मतलब हुआ जब एक व्यक्ति किसी को, दूसरे को साहब बंदगी बोलता है, इसका मतलब वो व्यक्ति को साहब बंदगी नहीं बोल करके उसके हृदय में जो परमात्मा है उनको बंदगी कर रहा है। तो इसके जवाब में वो व्यक्ति क्या बोलेगा? वो भी साहब बंदगी बोलेगा कि आपके हृदय में भी जो परमात्मा है उनको हम बंदगी कर रहे हैं। तो साहेब बंदगी का जवाब साहेब बंदगी से दिया जाता है। और ये कोई अंग्रेजी और उर्दू, अरबी, फारसी शब्द नहीं है, आपके ही हिंदी का, भारत का, यहाँ के संस्कृति का ये शब्द है। इसको आप अपना सकते हैं। इसको अपना लेंगे तो आप कोई संप्रदाय विशेष का टैग आपको नहीं लग जाएगा। मेरे ऊपर कोई टैग नहीं लगा हुआ है। हम कोई संप्रदाय विशेष के नहीं हैं। हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया कि हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। कहीं पर भी भगवान राम ने नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, कहीं पर भी भगवान कृष्ण ने नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ। उन लोगों ने अपने जीवन में क्या स्थापित किया? सत्य को स्थापित किया, प्रेम को स्थापित किया, धर्म को स्थापित किया। वही काम हमें भी करना है। कहां पर स्थापित करना है? अपने जीवन में स्थापित करना है। जब अपने जीवन में स्थापित कर लेंगे तो अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना है। हम अभी किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। हम प्रेरित कर रहे हैं कि भाई मांस, मछली, अंडा, बकरा, बकरी ये सब पाप है खाना, आप लोग छोड़ दीजिए, आपका भला इसमें है। नशा मत करिए। नशा आपका नाश करेगा, आपको नाश करेगा, आपके परिवार को नाश करेगा। खैनी थोड़ा धीरे धीरे नाश करता है, दारू थोड़ा तेजी से नाश करता है, नाश करेगा। जितना भी नशा है, चाहे वो गांजा हो, जो भी हो, वो नाश करेगा। बच जाइए, होशियार हो जाइए। सत्संग में आए हैं यज्ञ। और तीसरा चीज कि परमात्मा को 24 घंटा में से 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 10 मिनट कम से कम याद करिए। उनको आप और कुछ नहीं दे सकते हैं, सिर्फ याद कर सकते हैं। उनको सिर्फ याद चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ आपको दे दिया है। तो जैसे एक माँ बाप अपने बाल बच्चा के लिए सब कुछ कर लेता है, उसको बाल बच्चे से कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन याद तो चाहिए होता है, क्योंकि अच्छा लगता है। आपको कोई याद करता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई पुराना दोस्त याद कर लिया, कोई पड़ोसी याद कर लिया, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई आपके घर आता है तो आपकी जिज्ञासा होती है कि कैसे आना हुआ, तो आदमी कहता है बस मिलने आ गए। काश ये सच होता। कोई तो मिलने आता केवल, लेकिन थोड़ा देर बाद पता चलता है कि या तो आपसे कुछ पैसा मांगने आया है, नहीं तो आपसे कोई काम कराने आया है। सब आपका जोश खत्म हो जाता है। तब आप क्या करते हैं? क्या करें, हमको भी तो काम पड़ेगा इससे, तो चलो कुछ आप बार्गेनिंग करते, सौदाबाजी, रिश्तों की सौदेबाजी। सोचिए सही में कोई आपसे, आपको याद करके आपसे मिलने के लिए आए तो कितना मजा आएगा। यही तो परमात्मीय चीज है। यही परमात्मा चाहते हैं कि मेरा कोई भक्त हमको सिर्फ इसके लिए याद करे जो हमने उसको दे दिया, तो कुछ चाहिए नहीं है। अरे जो परमात्मा ने जीवन दे दिया, आज तक भूखे आप नहीं मरे तो आगे मरिएगा क्या? सब कुछ उन्होंने दिया है, अभी भी चैन नहीं है तो कब चैन पड़ेगा? और इतना पर भी भरोसा नहीं है तो कब भरोसा होगा? परमात्मा पर भरोसा रखिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। कुछ बुरा होगा तो थोड़े समय के लिए होगा, उसके बाद फिर अच्छा ही होगा। अभी तक भी तो यही हुआ ना, कुछ बुरा भी हुआ तो केवल बुरा हुआ क्या?
अच्छा हुआ ना। यही तो धूप छांव है, दुख सुख के बीच जिंदगी चलती है। लेकिन जिंदगी आपकी बची हुई, आपका परिवार है, तो परमात्मा की कृपा है, उसी को याद करिए। लेकिन ये याद आप तभी कर पाएंगे जब आपका जीवन सच्चा होगा, आपके जीवन में दया होगा, प्रेम होगा, क्षमा होगा। क्रोध में आप नहीं याद कर पाइएगा, क्षमा जब आपके जीवन में होगा। इसीलिए कहा गया है कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा है वहां परमात्मा है। जब आप क्षमा करिएगा तो यहाँ परमात्मा प्रकट होंगे। जब आप दया करते हैं तो परमात्मा प्रकट होते हैं। ग्रंथों में दिया हुआ जीव दया घट ही में होई, जीव दया घट ही में होई, जीव दया ब्रह्म है सोई। जीवों के प्रति दया हम कहाँ करते हैं? हमारे घट पे होता है। दया का भाव अंदर आता है कि नहीं? तो जीव दया घट ही में होई, जीव दया ब्रह्म है सोई। वही ब्रह्म है जो आपके अंदर। आप ब्रह्म खोज रहे हैं ना, परमात्मा को खोज रहे हैं ना। इसीलिए हमने कहा सच्चे गुरु मिलते हैं तो विलंब नहीं होता है परमात्मा मिलने में। गुरु के कृपा कटे यम फांसी, विलंब न होए मिले अविनाशी। आपके अंदर जो दया का भाव है वही तो ब्रह्म है। लेकिन जब अपने अंदर वो भाव पैदा करेंगे तब ना। वो भाव कैसे पैदा होगा? निर्णय लेंगे कि आज के बाद से कोई निर्दयता वाला काम नहीं करेंगे, किसी तरह के हत्या में शामिल नहीं होंगे। हमको कोई अपने यहाँ शादी में बुलाता है तो हम पूछते हैं कि आपके यहाँ मांस मछली ये सब बनेगा क्या? तो बोलता है कि अक्सर बोलता है कि अलग अलग व्यवस्था रहेगा, आप आइए ना, कोई बात नहीं है। हम कहते नहीं, जिसके यहाँ हत्याएं होंगी उसके हत्या में हम सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो सकते। सॉरी, कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन जहां इतनी हत्याएं हुई हैं, पार्टी हो रहा है, वहां 100 मुर्गा को काट दिया गया है, और वहां जाकर आप उस व्यक्ति के साथ शामिल हैं। आपका कोई दुश्मन होता है, आपको कोई सताता है, तो आप चाहते हैं कि पूरा दुनिया उसे दुश्मनी मोल ले, और आप इतने सारे लोगों का हत्या जो करवाया उसके साथ जाकर के मिल करके गलबैया करेंगे। परमात्मा आपसे प्रसन्न होंगे क्या? तो कोई भी तरह के हत्या में, हत्या के षड्यंत्र में, हत्या के साजिश में शामिल नहीं होना है। कोई भी तरह का नशा नहीं करना है, और सत्य बोलना है। अब सत्य बोलना है, ये तो बड़ा अजीब बात हो गया भाई। हमको अभी तक कोई मिला नहीं जो बोलता है कि हम झूठ बोलते हैं। हम जब कहते हैं सत्य बोलना है तो कहता है कि हम तो सत्य ही बोलते हैं। कोई नहीं बोला कि हम बहुत झूठ बोलते हैं। तो हमको कहना पड़ता है कि ठीक ही कह रहे होंगे आप, हो सकता है आप ठीक कह रहे होंगे, आप झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बात हम बोले हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आप सत्य जब जानते ही नहीं है तो आप सत्य कैसे बोल सकते हैं? क्या हम बोले आप दिन भर बोलते रहते हैं, आपसे कोई पूछता है कौन जात हो, तो कहते भूमिहार है, तो राजपूत है, तो कलटवा है, चिरटवा है, तो झूठ तो बोलते हैं। आपको पता है कि आप कौन जात है? अरे महापुरुष लोग कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम कौन है? सजीव है कि निर्जीव है? सजीव। सजीव है। ये वर्गीकरण किया गया है ना, सजीव और निर्जीव का वर्गीकरण है। उसके बाद सजीव को बांटा गया है पौधा और जंतु जगत में। सजीव दो तरह के होते हैं, एक पादप वर्ग और एक जंतु। तो हम लोग सजीव हैं। अब जीव के बारे में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है, और वो कैसा है? अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। और वो कैसा है? वो चेतन है, चेतन अमल, वो निर्मल है, सहज सुख राशि है वो। अब बताइए, आप इस पर चलते हैं क्या? आप जो है अपने को भूमिहार मान के चल रहे हैं, राजपूत मान के चल रहे हैं, चमार मान के चल रहे हैं, कोई दलित मान के चल रहा है, कोई अपने को बैकवर्ड मान के चल रहा है। सब झूठा है, सब गलत है। अरे आप एक इंसान है जिसके अंदर एक जीव है जो परमात्मा का अंश है, और वो अविनाशी है, उसको मरना ही नहीं है, और आप मरने से डरते रहते हैं। आप मरने से डरते हैं, आप अपने आप से तो कितना झूठ बोल रहे हैं, दूसरे के बात छोड़िए।
जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप तो कभी मरने ही वाले नहीं हैं, कितना अच्छा जीवन होगा। लेकिन इस सत्य को धारण करेंगे नहीं और शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, कहां से मिलेगा? अरे ये शरीर मरता है, हम थोड़ी मरते हैं। इस शरीर 5 तत्व का बना है, इसको तो क्षय हो रहा है, एक दिन इसको खत्म होना ही है, लेकिन हम खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है। इस सत्य को धारण कर सकते हैं। और ईश्वर का जो अंश है वो क्या है? चेतन है, चेतन है। और आप पूजा किसकी कर रहे हैं? पत्थर का मूर्ति एक बना लिए या मंदिर में बना बनाया मिल लिया और उसका आप पूजा करना है। अब कहिएगा मत कि मेरा भावना के ऊपर आप मत चोट मार गए। हमको भाई चोट ही मारना है, गलत अगर कर रहे हैं तो हमको बताइए। अभी हम जितना बात बोल रहे हैं, अब सत्संग के बाद आप लोग भोजन कर लीजिएगा, आराम करिएगा। हम कल 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक नागेंद्र जी के घर में रहेंगे। मेरे बात से जिनको भी दुख लगा हो, मेरा बात से लगा कि गलत बोले हैं, वो आकर के हमसे बात कर सकते हैं। अगर हम कोई गलत बात बोले हो तो हमको बताइए, हो सकता है कि गलत बोल गए हो तो हम क्षमा मांगेंगे उसके लिए। हम जाने तो सही। तो कल 11 बजे से 1 बजे तक आप आ सकते हैं। मेरी बातों से कोई चीज स्पष्ट नहीं हुआ और स्पष्ट करना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, तो अभी हम बोल लेते हैं। तो आप पूजा कर रहे हैं जड़ पत्थर का, और रामचरितमानस को भी आप पूजा करते हैं। भाई हम हिंदू हैं, हमारा ग्रंथ है रामचरितमानस, अच्छी बात है। आप भागवत गीता को भी मानते हैं, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, और भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। और आप ये भी मानते हैं कि आपके अंदर आत्मा है। आत्मा का कोई जात होता है क्या? अरे ये शरीर को जन्म लेने के बाद इसका नाम रखा जाता है, और ये शरीर पैदा लेता है किसी परिवार में, आत्मा पैदा नहीं लेता। वो तो पहले से है, वो प्रवेश करता है किसी शरीर में, पैदा नहीं होता। आत्मा की कोई जाति नहीं है। उसी आत्मा का ही एक नाम कबीर है, ये भी जानना। कबीर आत्मा का ही एक नाम है। आप आत्मा को कुछ और भी बोल सकते हैं, हो सकता है आप आत्मा ही बोल करके हैं, तो अच्छी बात है। सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हुए जो काशी में लहरधारा तालाब के पास कमल के फूल पर प्रकट हुए, जाके देख सकते हैं आप। काशी में वो जगह है जहां लिखा हुआ है, और महापुरुषों के बारे में लिखा रहता है कि उनका जन्म स्थान। सदगुरु कबीर के बारे में लिखा हुआ प्राकट्य स्थल, जन्म नहीं लिए हुए, प्रकट हुए कमल के फूल पर। और उनके बारे में ये कहा गया, पानी से जन्मा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अब देखिए, पानी से जन्म इस शरीर का होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। भोजन ये शरीर करता है, सांस ये शरीर लेता है, आत्मा को सांस का जरूरत नहीं है। आत्मा को सांस का जरूरत रहता तो शरीर मिटने के बाद आत्मा मर जाती है। आत्मा को सांस का जरूरत नहीं है। ताका नाम कबीर, वही कबीर है। कबीर हम सब के अंदर है। अगर आपको कबीर नाम से प्रॉब्लम है तो उसको कुछ और नाम कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। उसी को साहब हम बोल रहे हैं, उसी को आप परमात्मा बोलिए, हम भी परमात्मा बोलते हैं। हम उसको मालिक बोलते हैं। मालिक कौन है? आत्मा मालिक है कि शरीर मालिक है? आत्मा। अगर आत्मा मालिक होता तो आत्मा के निकल जाने से भी शरीर काम करता, लेकिन आत्मा निकल गया, शरीर खत्म। इसका मतलब सुपर कौन है? आत्मा। तो हमारी आत्मा हमारे अंदर है, और वो रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं तो ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश ईश्वर होगा कि नहीं होगा? तो हमारा मालिक हमारे अंदर है। और आप मालिक को खोज कहाँ रहे हैं? बाहर। कोई बात नहीं है, बंद हो जाएगा तो मेरा आवाज इतना है कि आप लोग सुन लीजिएगा। तो मालिक हमारा हमारे अंदर है, और मालिक को खोजने जाते हैं मंदिर मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में। मालिक को खोजने जाते हैं तीर्थ व्रत में। तो आप सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? आप सच जानते ही नहीं है तो सच कैसे बोलिएगा? आप भगवान के बारे में ऊपर वाला बोलते हैं। ऊपर वाला तो नीचे वाला कौन है? ऊपर वाला भगवान है तो नीचे वाला कौन है?
बात सही है कि भगवान ऊपर है तो भगवान नीचे भी है, भगवान हमारे चारों तरफ है। फिर बात वहीं से आ गई कि कण कण में भगवान है, ये हम जानते हैं, हम सुनते हैं हम, लेकिन उसको धारण नहीं किए। तो हम आप लोगों को जो चीज आप पहले से जान रहे हैं लेकिन उसको धारण नहीं किए हैं, उसको धारण करने के लिए हम आप लोग को झकझोर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा हम चोट मार रहे हैं। आप धारण करिए, यही सत्संग का मतलब होता है कि सत्य का ये सुनना नहीं, सत्य को धारण करना। तो आज एक आप लोग ऐसा सत्संग अटेंड किए जहां पर आपको केवल सुनने की बात नहीं है, धारण करना है। यहां से आप जो भी चीज सुन के जा रहे हैं, एक कोई बात भी उसको जीवन में अगर अपना लिए तो आपका यहाँ आना सफल हो गया, और नहीं तो जैसे आए वैसे चले गए तो एक शाम आपका और निकल गया, और क्या। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है उस सत्य को धारण करेंगे। उस सत्य कहीं और नहीं, आपके अंदर है। अपने अंदर की आवाज़ सुनने के लिए आपको अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। इसी का उपाय अभी हम कुछ बताए। गलत खान पान छोड़ना, गलत नशा का त्याग करना, जीवन पे सत्य बोलना। जब सत्य बोलना शुरू करेंगे तब जाकर हमारा हृदय सच्चा होगा। ये सब चीज़ को धारण करेंगे तब आपको अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देगी, और तब जब गुरु के इन सब बातों से आपको गुरु की परख हो जाएगी, आपके अंदर गुरु भक्ति जगेगी, तब गुरु आपको एक नाम देते हैं, परमात्मा का वर्तमान नाम। उस नाम का सुमिरन करके आपका जीवन पार लगेगा। ये बात भी रामचरितमानस में दिया है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुत रही पारा। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथ है, आप मानते हैं इसको, बट चलते नहीं है इसको। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुत रही पारा, लेकिन वो नाम पता ही नहीं है। अब कोई राम राम करता है, कोई सीता राम करता है, कोई राधे श्याम करता है। अरे वो नाम लेकर त्रेता युग में पार लग गए जो नाम लिए। द्वापर युग में राधे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण करके पार लग गए। लेकिन आज किस नाम से पार लगिएगा, ये संतों का और सतगुरु का विषय है। और वो नाम जब आपको संत और सतगुरु देते हैं, उस नाम के सुमरन से उस नाम रूपी नाव पर आप भवसागर को पार करेंगे। ये भी कोई नया चीज हम नहीं बता रहे, एक ग्रंथ में दिया है हमने, रामचरितमानस के बारे में बताया आपको। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुत रही पारा। यही चीज संत कबीर ने कहा अलग अलग तरीका से, कली में जीवन अल्प है, बेगी करो संहार, जब तक साधन ना बने, केवल नाम आधार। केवल नाम ही आधार है और कोई उपाय नहीं है। कौन बोले? सदगुरु कबीर बोल रहे हैं। अब स्वामी तुलसीदास क्या बोले? कलयुग केवल माने सिर्फ। वो स्वामी तुलसीदास भी वही बोल रहे हैं कि सिर्फ नाम ही आधार है। सदगुरु कबीर भी वही बोल रहे हैं, और संत दादू भी कह रहे हैं। सब ग्रंथन का सार है सब बातों की बात, दादू सुमिरन नाम का करिए दिन और रात। तो अपने को पहले उस काबिल बनाइए कि नाम आपके हृदय में बैठ सके। जब तक हृदय में जीव हत्या का बोझ रहेगा, जब तक हृदय में नशा का प्रवृत्ति रहेगा, जब तक यहाँ ईर्ष्या द्वेष क्लेश अपमानित करना, दूसरे को चुगली निंदा ये सब रहेगा, तब तक वो नाम यहाँ नहीं बैठेगा। ये सब चीज का कुछ त्याग करें और आप गुरु को अपने जीवन में गुरु बनाएं। हमको नहीं गुरु बना सकते, हम नहीं लग रहे अगर उस काबिल, तो किसी और को बनाइए, खोजिए। बिना गुरु का कल्याण होने वाला नहीं है। ये हमारे धर्म ग्रंथ, केवल हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं कहता है, सब धर्म ग्रंथ गुरु के बारे में, पीर के बारे में, फादर, जैसे क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं, मुसलमान लोग मौलवी कहते हैं। हर धर्म में गुरु का महिमा बताया गया है। तो बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। तो अपने जीवन में सही गुरु की तलाश करिए, और तब गुरु के द्वारा दिया गया जो वर्तमान का सही नाम है, जब गुरु सच्चा होंगे तो उनके द्वारा दिया गया नाम सच्चा होगा। गुरु ऐसे बनाना नहीं चाहिए बिना जांच परख किए हुए। गुरु को परखा कैसे जाए? गुरु के वाणी वचन से गुरु को परखा जाता है, उनके रहनी गहरी से परखा जाता है। इसके लिए गुरु के नजदीक आना होता है।
तो जो ऐसा व्यक्ति है जो अपने नजदीक किसी को आने ही नहीं देता है, सैटेलाइट बाबा, टीवी में केवल नजर आएंगे, उनको अगर आप गुरु बनाएंगे तो आप क्या उनकी परख कर पाएंगे। मेरा जीवन ओपन है, आप पटना में आकर के मिलिए, हमारे साथ रहिए, जितना दिन रहना चाहते हैं रहिए, अपने घर ले चलिए, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं कि इसके घर जाएंगे उसके घर नहीं जाएंगे। आप मेरे घर चलिए, आप पटना चलिए, आप परखिए, गुरु की खोज होनी चाहिए। हम नहीं लगे तो हमको छोड़िए, फिर और को खोजिए। हम भी बहुत बाबा लोग के थ्रू गुजरने के बाद अपने गुरु तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि एक वोट मारे बस वही मिल गया, किसी का हो भी जाता है। जैसे कोई लड़की वाला को देखिएगा, एक जगह जाएगा लड़का वाला के पास, वही शादी फाइनल, और किसी का बहुत जगह जाने के बाद फाइनल होता है। तो बना सबके लिए है, हर लड़की के लिए एक लड़का बना है, लड़का के लिए लड़की बना है परमात्मा की तरफ से, वैसे ही हर व्यक्ति के लिए एक गुरु भी बना हुआ है, वहां तक पहुंचना है। तो गुरु की परख करके गुरु बनाइए, तब गुरु के द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन अपने जीवन में करते रहिए। कैसे करना है सुमिरन, इसके बारे में तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, कर से कार्य करो विधि नाना, ध्यान रखो जहां कृपा निधाना। मतलब ये मत सोचिएगा कि काम धाम छोड़ करके बस बैठ करके माला लेकर के सुमिरन करने की बात कर रहे, नहीं, कर से कार्य करो, अपने शरीर से जितना कार्य कर सकते हो दिन भर करो, ध्यान रखो जहाँ परमात्मा है। मतलब सुमिरन दिल से करना है, दिल में परमात्मा को रखिए और दिमाग से और शरीर से काम करो। इस तरह से नाम का सुमिरन आप करेंगे तो आपका बेड़ा पार लगेगा। नहीं तो डूबने वालों की तो तादाद देख ही रहे हैं, डूब ही रहे लोग, कीड़ा मकोड़ा की तरह जिंदगी खत्म हो जा रहा है। क्या हो, घर वाले भी 15 दिन भी नहीं रोते हैं, क्या हो, इस फेरा में पड़े हुए हैं। अपने को पहचानिए कि आप कौन हैं, जो जीवन दिया है उसको पहचानिए, उसके प्रति अपने जीवन को समर्पित करिए। तो गुरु परमात्मा के सदृश स्वरूप होते हैं, साधु संत परमात्मा के सदृश स्वरूप होते हैं। अब हम हैं कि नहीं ये आपके जांच का विषय है, लेकिन कोई तो होगा, जांच परख करिए, सही गुरु सही साधु संत के शरण में अपने जीवन को बिताइए, आपके जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं वचनों के साथ अपने आज के वाणी वचन को विराम देते हैं। साहेब बंदगी साहेब।